एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप अपनी ट्रैवल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही रिलैक्सिंग सा सफ़र लेके आई हूँ। और जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए डाइकुन पीक का एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा एपिसोड लेके आऊँगी। तो मैं अपने एपिसोड के साथ आ चुकी हूँ और आज हम जा रहे हैं डाइकुन पीक और खजियार, जिसे कि हम मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। तो चलिए आप भी जुड़ जाइए हमारे खूबसूरत सफ़र में। तो आज की शुरुआत हमने की है डाइकुन पीक के ट्रैकिंग के साथ। और जैसे ही हम हिल टॉप पे पहुँचे तो वहाँ से जो नज़ारे आ रहे थे वो काबिले तारीफ़ है। और जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, चारों तरफ बिल्कुल क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी जन्नत में हैं। वैसे तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं पहली बार इस लोकेशन को विज़िट कर रही थी, पर जो खूबसूरती मैंने यहाँ आके फ़ील की वो किसी जन्नत से कम नहीं थी। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, हमने ट्रैक किया, हम ऊपर तक गए। ऊपर मंदिर भी है और मंदिर में हमने भगवान जी के दर्शन किए और फिर हम थोड़ा आसपास एरियाज़ को हम एक्सप्लोर करने लगे। और जितनी खूबसूरती मैंने वहाँ महसूस की वो शायद मैं मिस कर जाती अगर मैं इस लोकेशन को विज़िट नहीं करती, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि हम यहाँ विज़िट करें। हमारा सीधा ही स्पीति का हमारा प्लान था। तो हमने सोचा था कि हम स्पीति के लिए निकलते हैं, बट फिर हम डलहौज़ी के थ्रू गए क्योंकि अचानक से हमारा प्लान चेंज हुआ और हमने सोचा कि डाइकुन पीक और मिनी स्विट्ज़रलैंड देखते हुए चलेंगे। तो इसलिए मैं इस लोकेशन पे आई क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि काफ़ी खूबसूरत है, पर जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि इसे खूबसूरत क्यों कहते हैं। और यहाँ पे मैंने किए बहुत सारे फ़ोटोशूट्स, बहुत सारे वीडियोज़, रील वीडियोज़ मैंने बनाए, क्योंकि इतनी खूबसूरती हर दिन देखने को नहीं मिलती है। तो फिर अगर ये खूबसूरती देखने को मिल रही है तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सोच के मैंने बहुत सारे रील्स बनाए। और अगर आप भी यहाँ जाते हो तो ये बेस्ट लोकेशन है जहाँ आप बहुत सारे फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हो खूबसूरत, और वीडियोस बना सकते हो। और जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ पूरी वैली भरी पड़ी है। और जब मैंने इतनी खूबसूरती देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं वहाँ रिलैक्स करने बैठ गई। और सुबह के वक्त तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर धीरे धीरे क्लाउड कम होते गए और हल्की सी धूप आई। तो जब हल्की सी धूप आई तो वो माहौल कुछ और ही था। ठंड थी, थोड़ी थोड़ी धूप थी और ऐसा मन कर रहा था कि बस यहीं बैठे रहें। और इतनी शांति महसूस हो रही थी, इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी कि बस वहाँ से आने को मन ही नहीं था। पर क्योंकि हमें 2 लोकेशंस आज विज़िट करने थे तो हमें वहाँ से निकलना था। ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि जल्दी निकलते हैं, पर ऑनेस्टली मेरा मन ही नहीं भर रहा था। इतने फ़ोटोशूट्स, इतने वीडियो शूट्स मैंने किए हैं। और अगर आपको मेरे रील्स यहाँ के देखने हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के वीडियोस के लिंक्स शेयर कर दूँगी। आप मेरे इंस्टा पे जाके मेरे रील्स चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ रील्स यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, बट यूट्यूब पे मैं कम रील्स अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं मेरे रील्स के लिए। और आप भी यहाँ कभी भी आए तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि वक्त निकाल के आए, हमारी तरह बिल्कुल ना करें, 2-3 लोकेशंस का प्लान ना करें, सिर्फ एक लोकेशन का प्लान करें और सुबह सुबह पहुँच जाए। और शाम को, मुझे पता है शाम को भी यहाँ मन नहीं भरने वाला है, बट फिर भी मैं यही सलाह दूँगी आपको कि अगर आप सुबह सुबह पहुँच जाएंगे तो शाम तक आप इस जगह की खूबसूरती को महसूस कर पाएंगे। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत ही सुकून भरा, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही काम, रिलैक्सिंग और अपने आप में जन्नत से भी खूबसूरत। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए। फूलों से भरी हुई इस वैली में
मन इतना खुश हो रहा था कि बस एक्सप्लोर करते रहने को मन कर रहा था। पर शाम होने वाली थी और डोर्स क्लोज़ होने वाले थे और हमें एक और लोकेशन जाना था। तो फिर इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से निकलते हैं। और ये देखिए, ये है वो जन्नत, जिस जन्नत की मैं बात आपसे कर रही हूँ। काफ़ी शाम हो चुकी थी और हम फाइनली पहुँच गए मिनी स्विट्ज़रलैंड, खजियार। और जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी और इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए और ख़ुद भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम प्रॉपर्ली। बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए फॉर श्योर बहुत डिटेलिंग में वीडियो बनाऊँगी मैं यहाँ का। और इसके बाद हमने की ये राइड, हॉन्टेड राइड। एक्चुअली हमारे गाड़ी का टायर ख़राब हो गया था और हम फंस चुके थे इस जंगल के बीच। तो हम रात को कुछ 9-10 बजे के आसपास यहाँ ट्रैवल कर रहे थे। इसी रूट से हम अपने डलहौजी होम स्टे में जा रहे थे और हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत ही हॉन्टेड राइड था, कोई भी नहीं था रास्ते में और हम हॉरर स्टोरीज़ बोलते हुए मज़े करते हुए पहुँच गए अपने होम स्टे। तो होप सो गाइज़ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको एक रिलैक्स सफ़र का एक्सपीरियंस करवाऊँ। और एक्चुअली मैंने आज कुछ ज़्यादा वीडियोस कैप्चर नहीं किए थे क्योंकि मेरे फ़ोन पे बैटरी नहीं था। बट जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत डिटेलिंग में है और बहुत ही प्यारा वीडियो आने वाला है। मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन में वो वीडियो भी अपलोड कर दूँ ताकि आप तक हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुँच सके। और क्योंकि मैं काफ़ी देर में अपलोड करती हूँ तो आई नो कि वो एक डिसकनेक्टिविटी हो जाती है, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके मैं वीडियोस बीच बीच में अपलोड करती रहूँ ताकि आपसे हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। और अगर आप कभी डलहौजी जाते हैं तो प्लीज़ विज़िट कीजिए डाइकोन पिक और खजियार, बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।